हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हैं जिसका टॉपिक है सोशियोलॉजी एंड कॉमन सेंस, समाजशास्त्र एवं सामान्य बोध। इस विषय से संबंधित आपके सामने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। वन वर्ड आंसर्स जो कि आपकी मदद करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए। बेसिकली ये बीए सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया वीडियो है जिसका टॉपिक है सोशियोलॉजी एंड कॉमन सेंस। इस वीडियो के लास्ट में हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछा है, उसका आंसर आप हमें कमेंट में ज़रूर करिएगा। और साथ में 3 बुक हैं जिसके ऑथर का नाम मैंने नहीं बताया है, लेकिन उन बुक्स का कवर पेज की जो फ़ोटो है वो इस वीडियो के लास्ट में है, तो वो आप लोग देखिएगा और मुझे बताइएगा कि किस बुक के ऑथर कौन कौन है, ठीक है। और ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही मीडियम्स के स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है। तो और जो डेफिनेशंस हैं वो हिंदी मीडियम वाले भी इंग्लिश में कवर करने की कोशिश करेंगे। साथ में डेफिनेशंस के जो कुछ पॉइंट्स हैं मेन, उनको समझने की कोशिश करेंगे, जिससे अगर एग्ज़ाम में आ जाती है डेफिनेशंस तो आप लोग ये डिस्टिंग्विश कर सको कि किस ऑथर की डेफिनेशन कौन सी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु सेड सोशियोलॉजी इज साइंस ऑफ सोसाइटी। समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है, किसने कहा। ये डेफिनेशन है सोशियोलॉजी की जो कि वार्ड ने दी है, ठीक है। वार्ड, हु ओपाइंस दैट सोशियोलॉजी सब्जेक्ट विच स्टडीज ह्यूमन इंटर रिलेशनशिप। जॉर्ज सिमल। किसने समाजशास्त्र को एक ऐसा विज्ञान कहा जो कि मानवीय अंतरक्रियाओं का अध्ययन करता है। की पॉइंट इज इन ह्यूमन इंटर रिलेशनशिप और मानवीय अंतरक्रिया या अंतर संबंध, वर्ड ज़्यादा सही रहेगा, इंटर रिलेशनशिप मानवीय अंतर संबंधों का अध्ययन करता है। तो जॉर्ज सिमल ने कहा, ठीक है। इन्होंने अपना एक कॉन्सेप्ट दिया, फॉर्म्स ऑफ सोशिएशन, सामाजिक संबंधों का स्वरूप, ठीक है। ये इनका एक कॉन्सेप्ट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है जो कि कहते हैं कि सोशियोलॉजी मानवीय अंतर संबंधों का विज्ञान है। तो ये किसका मानना है, जॉर्ज सिमल का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुज व्यू इज दैट सोशियोलॉजी इज साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी। किसने कहा कि समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है। तो ये गिडेंस ने कहा है, ठीक है। एंथनी गिडेंस इनका पूरा नाम है। Who has viewed sociology as science which attempts imperative understanding of social actions? Answer is Max Weber. इसका हिंदी में मतलब है कि किसने कहा है कि समाज शास्त्र के अंतर्गत हम सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन करेंगे, ठीक है। सोशल एक्शंस का अध्ययन करेंगे, सामाजिक क्रियाओं का, ना कि अंतर क्रियाओं का। अंतर क्रिया इज इंटरैक्शन बट सोशल एक्शन इज क्रिया, ठीक है, सामाजिक क्रिया। तो इसका आंसर है मैक्स वेबर, ठीक है। मैक्स वेबर ने ही सोशल एक्शन की थ्योरी दी है। सामाजिक क्रिया का सिद्धांत किसने दिया है सबसे पहले, तो दिया है मैक्स वेबर ने। Who, while defining sociology, has said that it is the science of collective representation? Answer is Durkheim, Emile Durkheim या Durkheim आंसर, ठीक है। किसने समाजशास्त्र को परिभाषित करते हुए कहा कि यह सामाजिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है या सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है।
रिप्रेजेंटेशन मीन्स प्रतिनिधान, तो दुर्खीम ने कहा है। ये कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन या सामूहिक प्रतिनिधान वर्ड आपको याद रखना है, ये दुर्खीम से रिलेट करता है। दिस इज़ योर की पॉइंट। हु रोट द बुक सोसाइटी कल्चर एंड पर्सनैलिटी? सोसाइटी कल्चर एंड पर्सनैलिटी इज़ द नेम ऑफ बुक। किसने लिखी है ये? सोरोकिन ने लिखी है। पिट्रिम सोरोकिन, पी सोरोकिन, कुछ भी कह सकते हो आप। Commonsensical knowledge is what? Valid, reliable, scientific, none of these. जब तक मैं ऐसे हिंदी में बोल रही हूँ तब तक इंग्लिश मीडियम वाले मुझे इसका आंसर लिख करके दिखाई कमेंट में। हिंदी में कहते हैं इसे सामान्य बोध का जो ज्ञान होता है वो किस प्रकार का ज्ञान है? वैध है, विश्वसनीय है, वैज्ञानिक है, या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर क्या होगा मुझे कमेंट में बताइए। कॉमन सेंसिकल नॉलेज या सामान्य बोध पर आधारित जो ज्ञान मिलता है हमें वो कैसा होता है? विश्वसनीय, वैध मीन्स वैलिड, या वैज्ञानिक, या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर इज इनमें से कोई नहीं। ना तो उसमें कोई वैधता होती है, ना तो कोई विश्वसनीयता होती है, और ना ही वो वैज्ञानिक होता है। ठीक है, क्लास में आपको इसको मैंने बहुत डिटेल में बताया था। हु डिफाइंड कॉमन सेंस एज ऑर्गेनाइज्ड टिपिफाइड स्टॉक्स ऑफ टेकन फॉर ग्रांटेड नॉलेज? ठीक है, किसने कहा? इसका आंसर आप मुझे बताइए। ये भी आपको क्लास में मैंने बताया था। हु डिफाइंड कॉमन सेंस एज ऑर्गेनाइज्ड टिपिफाइड स्टॉक्स ऑफ टेकन फॉर ग्रांटेड नॉलेज? मैक्स वेबर, अल्फ्रेड शूट्स, गार्फिंकेल, या नन ऑफ दीज? किसने कहा कि जो सामान्य बोध होता है वो टेकन फॉर ग्रांटेड नॉलेज होता है? अब इस टेकन फॉर ग्रांटेड नॉलेज को एज इट इज़ याद कर लीजिए। ठीक है, ये आपका कीवर्ड होता है। ठीक है, इसका हिंदी में मतलब होता है आई थिंक रोज़मर्रा की जो लाइफ से संबंधित, जीवन से संबंधित जो ज्ञान होता है। लेकिन टेकन फॉर ग्रांटेड नॉलेज आप लोग हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही वाले याद कर लीजिए। ये एज इट इज़ लिखा हुआ आता है और ये अल्फ्रेड शूट्स का है। ठीक है, हु डिफाइंड कॉमन सेंस एज रूटीन नॉलेज वी हैव ऑफ आवर एवरीडे वर्ड एंड एक्टिविटीज़? ठीक है, तो इसका ऑप्शंस है आपका मैक्स वेबर, अल्फ्रेड शूट्स, गार्फिंकेल, नन ऑफ दीज। किसका है ये? Who defined common sense as routine knowledge we have of our everyday word and activities? हमारा जो रोज़मर्रा की जो रोज़मर्रा का जो क्या कहेंगे ज्ञान है ना, हमारी रोज़मर्रा के जीवन संसार से संबंधित जो ज्ञान है। ठीक है, मतलब हमारी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी होती है और उसके क्रियाकलाप होते हैं। ठीक है, ये हमारी क्या है? एवरीडे वर्ड एंड एक्टिविटीज़, इससे संबंधित जो हमारा रूटीन नॉलेज होता है ना, रोज़मर्रा का जो ज्ञान होता है। ठीक है, ये कुछ वर्ड्स हैं, जीवन संसार, क्रियाकलाप, और रूटीन नॉलेज मीन्स रोज़मर्रा का ज्ञान। तो ये सारे वर्ड्स मैक्स वेबर के हैं, मतलब इन्होंने अपनी डेफिनेशन में ऐसे करके बताया है कि जो हमारा रूटीन नॉलेज होता है और एवरीडे वर्ड जो होता है ना, उससे संबंधित जो एक्टिविटीज़ होती हैं, उससे रिलेटेड जो भी हमें नॉलेज मिलता है, तो इस तरीके से हमें कॉमन सेंस मिलता है। ठीक है, तो ये मैक्स वेबर ने बताया है ना। कहने का मतलब ये है कि हम अपनी
दिनचर्या जो जीते हैं, ठीक है, तो हम एवरीडे लाइफ जो हमारी होती है उससे हमें कुछ डेली बेस पर हमें कुछ नॉलेज मिलता है जो हमारे हर दिन घटती हैं, कोई ना कोई घटनाएं, तो उससे हमें पता चलता है कि हाँ अगर ऐसा होता है तो इसकी वजह से ऐसा होता है ना। तो इस तरीके से हमें ज्ञान मिलता है डेली, ठीक है। तो उससे हमें हमारे अंदर एक कॉमन सेंस डेवलप हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से कॉमन सेंस को मैक्स वेबर ने डिस्क्राइब किया है। जैसे आपको मैंने बताया था, कहीं अगर जैसे आप कॉलेज आते हो तो कॉलेज आने के लिए आप क्या करते हो, प्रॉपरली ड्रेसअप होते हो, और आपको बुक्स लानी है कॉलेज, तो आप क्या करते हो, अपना बैग पैक लेकर के आते हो। तो यानी कि और कुछ किसी चीज़ में रख करके तो नहीं लाते हो। मार्केट जाते हो तो थैला लेकर के जाते हो, तो वहाँ पे बैग पैक तो लेकर के जाते नहीं हो। तो ये क्या है, कॉमन सेंसिकल नॉलेज है कि कॉमन सेंस है, हमें मार्केट जाना है तो इस तरीके से जाना है, कॉलेज आना है तो इस तरीके से आना है। तो वही है मतलब डेली लाइफ रूटीन नॉलेज। अब ये है 10th क्वेश्चन। फोक विजडम इज़ क्लोज टू वॉट, कॉमन सेंस या सोशोलॉजी या साइंस या नन ऑफ दीज। फोक विजडम को क्या कहते हैं आप, इसे मुझे देखना पड़ेगा। तो फोक विजडम का मतलब होता है लोक ज्ञान, हिंदी में कहते हैं लोक ज्ञान जो होता है, लोक मतलब संसार, ठीक है। लोक ज्ञान किससे संबंधित है, सामान्य बोध, समाजशास्त्र, विज्ञान या इनमें से कोई नहीं। तो जो आपको फोक विजडम मैंने क्लास में बताया था, आपको याद होगा क्या होता है, जो प्रचलित बातें होती हैं, ठीक है, वो एक प्रकार का ज्ञान बन जाती हैं लोगों के लिए, ठीक है। जैसे बहुत सारे गाँव में ऐसे प्लेसेस बना दिए जाते हैं छोटे छोटे, जहाँ पर बोला जाता है कि भाई आप यहाँ पर मत जाइएगा, या आप इस हवेली में मत जाइएगा, इसमें क्या है, बहुत सालों से खाली पड़ी है और यहाँ पर क्या है, भूत रहते हैं, है ना। तो ये क्या है, एक फोक विजडम है। या कभी कभी गाँव में कोई जड़ी बूटी देते हैं और कहते हैं कि क्या है, ये आपकी इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम की मेडिसिन है, आप इसको खाइए, तुरंत आपको आराम मिलेगा। वहाँ के गांव के लोगों को पता होता है कि इस लीव को अगर आप पीस करके खाओगे या जो भी करोगे तो उससे क्या है, ये आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। जबकि उसको उन्होंने साइंटिफिकली टेस्ट करके नहीं देखा है, बट उन्होंने क्या किया है, टेस्ट किया है, मतलब उन्होंने उसको यूज़ किया है और देखा है कि हाँ ठीक हो जाता है, तो वो सबको यही बता देते हैं। तो ये एक टाइप का फोक विजडम है ना, जो लोगों के बीच में प्रचलित बातें होती हैं, कहावतें होती हैं, है ना, वो सारी फोक विजडम के अंदर आती हैं, ठीक है। तो फोक विजडम कॉमन सेंस है कि सोशोलॉजी है कि साइंस है, ठीक है। तो जैसे अभी मैंने आपको बता दिया कि ये टेस्ट बेस्ड नहीं होता है, एक्सपेरिमेंट बेस्ड नहीं होता है, इसीलिए क्या है, फोक विजडम इज़ अ टाइप ऑफ कॉमन सेंस, ठीक है। नेक्स्ट है आपका लेबलिंग थ्योरी इज़ गिवन बाय हुम, माइकल फूको, बोर्दियू, हार्वर्ड बेकर या नॉन ऑफ दीज। लेबलिंग थ्योरी है, इसको हिंदी मीडियम वाले भी ऐसे ही याद रखें। लेबलिंग थ्योरी किसने दी, तो आंसर इज़ हार्वर्ड बेकर, ठीक है। कॉमन सेंस गिव्स रॉ मटेरियल टू हिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी या साइकोलॉजी। सामान्य बोध कच्चा माल किसको प्रदान करता है। ये आपको अगर याद होगी मेरी क्लास की बातें, तो सब आप कनेक्ट करके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो जो सामान्य बोध है वो किसको रॉ मटेरियल देने का काम करता है, तो आंसर है सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र, ठीक है। आपको याद होगा अगर, तो मैंने बताया था कि सोशियोलॉजी हाइपोथेसिस का टेस्ट करता है, और हाइपोथेसिस क्या करते हैं हम लोग, लिटरेचर का रिव्यू करके बनाते हैं, ठीक है। और वो जो स्टेटमेंट्स होते हैं उन्हीं का टेस्ट करते हैं। मतलब जो चीज़ें हमारे पास अभी हमें हमारे ज्ञान में नहीं है, जो चीज़ें अभी टेस्ट नहीं की गई हैं, तो सोशियोलॉजी उनको टेस्ट करता है और ये जानता है कि सच्चाई क्या है, ये जानने की कोशिश करता है। अब जैसे किसी गांव में बोला गया कि इस पर्टिकुलर लीफ से
आपको आराम मिल जाता है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में, ठीक है। ये अगर आपको ये प्रॉब्लम हुई है तो इसमें आप ये लीव लीजिए और इसको खाइए, ठीक है, तो सही हो जाएगा। तो मतलब क्या है, अब इसी चीज़ को टेस्ट करके इसकी रियलिटी पता करनी है ना। तो इस तरीके से वो वाली बात हो गई। समाज में अगर कोई कहावत प्रचलित है, जैसे समाज में अगर कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा कहावतें किससे संबंधित है, स्त्रियों से, कि भाई लड़की को आप क्या कहा जाता है गांव में कि अगर इस लड़की को ज़्यादा स्वतंत्रता मत दीजिए, ज़्यादा फ्रीडम मत दीजिए, वरना क्या होता है, लड़कियों को ज़्यादा फ्रीडम देने से घर की रिस्पेक्ट ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो ये सोशियोलॉजी से रिलेटेड एक बात हो गई। अब इसी को ये कॉमन सेंस वाली बात है गांव में, ठीक है, या ऐसे एरिया में जहाँ पे ज़्यादा डेवलप नहीं है वो, तो वहाँ पे बोलेंगे भाई बेटियों को बाहर मत भेजिए, उनको पढ़ाइए मत, उनको फ्रीडम मत दीजिए, नहीं तो आपके घर की जो इज़्ज़त है, सम्मान है, वो चला जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो ये वहाँ का कॉमन सेंस है। अब इसी बात को अगर टेस्ट करेंगे तो कौन टेस्ट करेगा, हिस्ट्री वाले, साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, नो, सोशियोलॉजी वाले इसको टेस्ट करेंगे। तो जो कॉमन सेंस होता है वो रॉ मटेरियल देने का काम करता है किसको, सोशियोलॉजी को। व्हाट इज स्टेटस कोइस्ट इज नेक्स्ट क्वेश्चन, योर 13th क्वेश्चन। व्हाट इज स्टेटस कोइस्ट, सोशियोलॉजी, कॉमन सेंस, बोथ ए एंड सी, सॉरी ए एंड बी हो गए यहाँ पे, ठीक है, ए एंड बी, ठीक है। फिर नेक्स्ट है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। क्या इसमें से स्थैतिक होता है या किसकी यथास्थिति हमेशा बनी रहती है, या और आसान भाषा में क्या हमेशा एक जैसा होता है, समाजशास्त्र या कॉमन सेंस। आपको क्लास याद होगी तो फिर से मैं आपको याद दिला दूँ फिर भी। यथास्थितिज्ञ कौन होता है, किसकी यथास्थिति हमेशा बनी रहती है, वो है आपका कौन, कॉमन सेंस। जैसे गांव में अगर बोला गया कि लड़कियों को फ्रीडम देने से रिस्पेक्ट चली जाती है घर की, तो वो अपनी बात पे हमेशा अडिग रहेंगे। उनको बदलना, उनके माइंडसेट को बदलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है, ठीक है। इसीलिए उनके नेक्स्ट जनरेशन को जागरूक किया जाता है कि भाई आप लोग ऐसा मत समझिएगा, आप लोग उनकी बातें मत मानिएगा, द रियलिटी इज़ डिफरेंट, ठीक है। तो कॉमन सेंस जो उनका बन गया ना, वो चेंज नहीं होता है। और अगर हम सोशियोलॉजी की बात करें तो सोशियोलॉजी क्या करती है, सोसाइटी का स्टडी करती है, ठीक है। तो सोसाइटी में आपको मालूम है टाइम के अकॉर्डिंग चीज़ें हमेशा बदलती रहती हैं, तो रियलिटी भी हमेशा टाइम के अकॉर्डिंग क्या होती है, चेंज होती है। समाज का जो सच है, सच्चाई है, वो समय के हिसाब से बदल जाता है। एक समय में समाज में सबकी यही मान्यता थी कि द फीमेल इज़ प्राइवेट प्रॉपर्टी, उसको एक प्राइवेट प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट किया जाता था और सभी लोग यही मानते थे। एक हद तक स्त्रियां भी यही मान के बैठी थी कि भाई हमें बाहर नहीं निकलना चाहिए। बट जैसे जैसे टाइम बीता उन्हें ये रियलाइज़ हुआ कि दिस इज़ नॉट द राइट थिंग, है ना, ये हमारे लिए ठीक नहीं है, हमें भी बाहर निकलना चाहिए। और अब इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन हो गई है कि खेती से काम नहीं बनेगा, अब हस्बैंड और वाइफ दोनों को अर्न करना पड़ेगा, तब जा कर के घर चलेगा। तो टाइम के अकॉर्डिंग सिचुएशंस चेंज हुई और रियलिटी भी बदल गई। अब क्या है कि भाई बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ठीक है। तो सोशियोलॉजी में रूल्स चेंज होते रहते हैं टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है। द नेक्स्ट है व्हाट इज़ पैराडॉक्सिकल इन नेचर एज वेल एज अजम्पटिव। क्या ऑप्शन पढ़ देती हूँ, सोशियोलॉजी या कॉमन सेंस या दोनों, इनमें से क्या विरोधाभासी है और साथ ही साथ काल्पनिक भी है। तो आपको मालूम है समाजशास्त्र जो है वो रियलिटी लेकर के आता है टेस्ट के बेस पर, एक्सपेरिमेंट के बेस पर, बट कॉमन सेंस में ना तो कोई एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, ना तो कुछ वैसी ऑब्जर्वेशन है साइंटिफिक, ठीक है। और इसीलिए उसके जो लॉज होते हैं, उसके जो रूल्स होते हैं वो क्या होते हैं,
विरोधाभासी भी होते हैं और क्या होते हैं, काल्पनिक भी होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है कॉमन सेंस। विच वन इज हाईली वैल्यू लेडन? योर ऑप्शंस आर सोशियोलॉजी, कॉमन सेंस या दोनों। इनमें से क्या बहुत ही ज़्यादा क्या कहेंगे, मूल्यों पर आधारित हैं, किन में बहुत ज़्यादा मूल्य बोध है ना, वैल्यूज़ से आप समझते हो किस में बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ को ऐड किया गया है, तो सोशियोलॉजी में या कॉमन सेंस में। तो आपको पता है क्या है आंसर, सामान्य बोध या कॉमन सेंस। मतलब जैसे सोसाइटी के जो वैल्यूज़ होते हैं, ठीक है, वहाँ के जो नॉर्म्स होते हैं वो एक सिद्धांत के तौर पर बना दिए गए और वो लोगों पर थोप दिए गए। ठीक है, जैसे स्त्रियों से कहा कि भाई तुम बाहर मत निकलो। ठीक है, स्त्रियों को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। एक अच्छी संस्कारी लड़की होती है जो घर में माँ का काम में हाथ बटाती है, ठीक है, जवाब नहीं देती है, जो कहा जाता है वो मान लेती है। जिससे शादी करनी हो वो पेरेंट्स चूज़ करते हैं, इसमें लड़की का कोई हक नहीं होता। एक अच्छी लड़की वही होती है। तो ये सब वैल्यूज़ लाद दी गई उस पर, है ना। तो ये सब कॉमन सेंस में होता है, सोशियोलॉजी में नहीं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें नॉन साइंटिफिक हैं, बहुत ट्रेडिशनल है, कभी चेंज नहीं होने वाली हैं। ये सब कॉमन सेंस के अंदर आती हैं। और व्हाट ट्राइज, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट ट्राइज टू बी वैल्यू फ्री? सोशियोलॉजी, कॉमन सेंस या बोथ ए एंड बी? तो क्वेश्चन हिंदी में पढ़ देती हूँ। इनमें से क्या मूल्यों से मुक्त होने की कोशिश करता है, मूल्यों से रहित होने की कोशिश करता है? मूल्यों से रहित होने का मतलब कि अपने आप को अपने आप को साइंटिफिक बनाना, अपने आप को वैज्ञानिक बनाना और अपने आप को रैशनल बनाना, तर्क पर आधारित बनाना। ऊपर वाले क्वेश्चन में तर्क नहीं था, पूरी की पूरी नो रैशनैलिटी, पूरा का पूरा वैल्यू बेस्ड एंड ट्रेडिशनल। 17th इज जो कि हमेशा न्यू चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहे, वो ही है क्या, वैल्यू फ्री, जो है साइंटिफिक। ठीक है, तो वो कौन है? ऊपर वाला था कॉमन सेंस, वैल्यू लेडन, और वैल्यू फ्री इज सोशियोलॉजी। ठीक है, देन योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच काइंड ऑफ नॉलेज is based on accumulated experiences, prejudice, beliefs of people? Sociological knowledge, commonsensical knowledge या both A and B या फिर none of these? इनमें से क्या अनुभवों पर और पूर्वाग्रहों पर, लोगों के अनुभव और लोगों के पूर्वाग्रह पर आधारित है? इनमें से क्या समाजशास्त्रीय ज्ञान या सामान्य बोध पर आधारित ज्ञान? तो आपको पता है कि लोगों का जिसमें बिलीव होता है, विश्वास होता है, जिसमें लोग सोचते हैं कि हमने ये एक्सपीरियंस किया है इसलिए यही चीज़ सही है, तो उस तरह की जो नॉलेज होती है वो क्या होती है? ऊपर आपने पढ़ा था रोज़मर्रा का ज्ञान, है ना, हमारी रूटीन नॉलेज, ठीक है, डेली लाइफ बेस्ड एक्सपीरियंसेस, ठीक है, वो जो हमारे दिनचर्या के अनुभव होते हैं, तो वो सब हमें क्या प्रदान करते हैं? वो सब हम डेली टेस्ट तो करते नहीं, एक्सपेरिमेंट्स तो करते नहीं है, तो क्या होता है? वो कॉमन सेंस होता है। ठीक है, दैट इज़ कॉमन सेंस। 19th आंसर मुझे आप कमेंट में बताइए, हु इज़ द फादर ऑफ सोशियोलॉजी? समाजशास्त्र के जनक कौन है? 20th क्वेश्चन का भी आंसर आप मुझे बताइए कमेंट में, हु इज़ सेकंड फादर ऑफ सोशियोलॉजी? समाजशास्त्र के द्वितीय जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं? एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हु इज़ राइटर ऑफ बुक व्हाट इज़ सोशियोलॉजी? एंड 22nd क्वेश्चन इज़ सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन के ऑथर। एंड 23rd क्वेश्चन इज़ द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी के ऑथर। 3 किताबें हैं, व्हाट इज़ सोशियोलॉजी, बहुत इंपॉर्टेंट तीनों किताबें, एंड नेक्स्ट इज़ सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन, एंड द 23rd इज़ द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी। तो ये तीनों किताबें किसने लिखी हैं? देखिए, ये है द सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन,
इसके राइटर कौन है लिखा हुआ है इसी में, ठीक है। ये देखिए सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी किसने लिखी है, ऊपर 2 लोग हैं उन्होंने लिखी है, ठीक है। इसको मुझे आप कमेंट में बताइए। व्हाट इज़ सोशियोलॉजी किसने लिखी है, ठीक है। व्हाट इज़ सोशियोलॉजी क्या लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट किताब एलेक्स इंकेल्स, ठीक है, लिखा हुआ है इसी तरह दोनों किताबों का नाम, इसको नोट करिए, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको आप नोट ज़रूर बनाइएगा और लर्न करके इसको रखिएगा। ओके, थैंक यू बच्चों।